ओम शांति। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है 13 अक्टूबर 2025 की एक बहुत ही खास मुरली। इस मुरली में ये समझाया गया है कि देवता कैसे बना जा सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बस ये एक लाइन सोचिए, यही इस पूरी मुरली का सार है। एक यात्रा बुराई से अच्छाई की ओर। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ये तो एक खुला निमंत्रण है खुद को बदलने का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये मुरली आखिर है क्या? देखिए, मुरली वो दिव्य प्रवचन है, वो ज्ञान का स्रोत है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। ये वो बातें हैं जो सीधे स्रोत से यानी बाप दादा से आती हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अवगुणों की दुनिया के बारे में। फिर देखेंगे कि पवित्रता का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यानी ज्ञान और याद का मार्ग। और फिर रोज की प्रैक्टिस यानी हमारा दैनिक आध्यात्मिक लेखा जोखा। साथ ही इस सारे खेल को समझने के लिए हम शाश्वत विश्व नाटक पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि अभ्यास के लिए सार क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समस्या की। आखिर वो कौन सी दुनिया है जिससे बाहर निकलने की बात हो रही है? मुरली में इसे अवगुणों की दुनिया या विकारी दुनिया कहा गया है। और देखिए, इस मुरली की खास बात क्या है? ये बहुत स्पेसिफिक है। इसमें साफ साफ उन आसुरी अवगुणों की लिस्ट दी गई है जिन्हें छोड़ने को कहा गया है। और ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, नहीं, इन्हें आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी रुकावट बताया गया है। तो यहाँ पे दो दुनियाओं का एक सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ है विकारी दुनिया, मतलब अशुद्धता और दुख की दुनिया, जहाँ हम अभी हैं, और दूसरी तरफ है निर्विकारी दुनिया, मतलब पवित्रता और सुख की दुनिया, जो हमारा असली लक्ष्य है। और पूरा का पूरा सफर बस इन्हीं दो सिरों के बीच का है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है? मुरली के हिसाब से जो अंतिम लक्ष्य है वो है पवित्रता की दुनिया, यानी उसी निर्विकारी दुनिया को पाना। और जब हम देवता बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ देवता का मतलब कोई मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है। नहीं, ये चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी अवगुण नहीं है, सिर्फ शुद्ध दिव्य गुण ही गुण है। एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य सिर्फ अच्छा व्यवहार करना नहीं है, नहीं, असली मकसद है कर्मातीत अवस्था को पाना। एक ऐसी स्टेज जहां कर्मों का कोई भी नेगेटिव असर, कोई बंधन न रहे। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी तरह से बदल जाना। सवाल ये है कि इस विकारी दुनिया से निकलकर उस निर्विकारी दुनिया तक पहुंचे कैसे? इसके लिए मुरली में एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाया गया है, और वो रास्ता है ज्ञान और याद का मार्ग। इस ज्ञान की सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है आत्मा का सच। वो सच ये है कि हम ये शरीर नहीं है। आत्मा तो बस चेतना के प्रकाश का एक छोटा सा, एक सूक्ष्म बिंदु है, बस एक पॉइंट ऑफ लाइट। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप भी बिल्कुल आत्मा जैसा ही है। वो भी प्रकाश का एक बिंदु है। और क्योंकि हम दोनों का स्वरूप एक जैसा है, इसीलिए उनसे जुड़ना, उनसे कनेक्ट करना मुमकिन हो पाता है। तो इस रास्ते पर चलने का सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी अभ्यास है याद। और याद का मतलब सिर्फ किसी को मिस करना नहीं है। ये एक एक्टिव, एक कॉन्शियस मेंटल कनेक्शन है। मुरली सिखाती हैं कि यही वो आग है जो आत्मा को पवित्र करती है और सारे पुराने पाप कर्मों को भस्म कर देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रास्ता इतना साफ है, इतना सीधा है, तो फिर इस पर चलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका भी जवाब मुरली में ही दिया गया है। और मुरली में इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से दिया गया है। कहा है कि याद पारे की तरह हाथ से फिसल जाती है, और जो माया है वो एक दुश्मन की तरह है, जो जैसे ही याद में बैठने की कोशिश करते हैं, एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है। तो थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। मुरली में एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस बताई गई है, और वो है हर रोज अपना आध्यात्मिक हिसाब किताब करना।
इससे पोता मेल कहा जाता है। सोचिए, जैसे एक व्यापारी रोज रात को अपना हिसाब किताब देखता है ना, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपना आध्यात्मिक व्यापारी बनकर हर रात अपना पोता मेल चेक करना है, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का पूरा एनालिसिस। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी ने दिन भर में क्या क्या किया, उसका एक चार्ट बनाया। सुबह गुस्से में बात की, ये तो अवगुण हुआ, मतलब नुकसान, और उस वक्त पिता की याद भी नहीं थी। दोपहर में किसी की मदद की, ये सद्गुण है, मतलब फायदा, और तब याद भी अच्छी थी। ये एक बहुत ही सच्चा, एक ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस है। और ये जो पोता मेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सीधे सीधे जुड़ा है देही अभिमानी होने से, मतलब खुद को आत्मा समझना। जब तक हम आत्मा अभिमानी स्थिति में हैं, तब तक हमारा आध्यात्मिक मुनाफा होता है, और जैसे ही देह अभिमान में आए, बस समझो घाटा हो गया। चलिए अब इस पूरी पर्सनल जर्नी को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से। मुरली में इसे एक शाश्वत विश्व नाटक कहा गया है, मतलब एन इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। ये जो ड्रामा है, ये 5000 साल के एक चक्र में चलता है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग, यानी गोल्डन एज से, जब सब कुछ पवित्र होता है। फिर आता है त्रेता युग, द्वापर युग, और आखिर में कलयुग, यानी आयरन एज, जब अशुद्धता अपने चरम पर होती है। और फिर आता है संगम युग, जब पिता खुद आकर इस दुनिया को रिन्यू करने का ज्ञान देते हैं। मुरली में ये भी बताया गया है कि इस पूरे चक्र में एक आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है। और इस ड्रामा की सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। जो भी हो रहा है वो हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। अब इस एक बात को समझने से ही क्या होता है, अतीत को बदलने का या भविष्य की चिंता करने का सारा बोझ ही खत्म हो जाता है। फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, वर्तमान में अपना पार्ट, अपना रोल अच्छे से अच्छा निभाना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी मुरली का सार क्या है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करना है? तो निचोड़ बस यही है, रोज खुद को चेक करो, दिव्य गुण है या नहीं। याद के रेस में हमेशा लगे रहो। सच्चे बनने के लिए अपना स्वभाव एकदम सरल और ईमानदार बनाओ। और हर मुश्किल को आसान बनाने का एक ही तरीका है, फॉलो फादर। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने का तरीका है जो अवगुणों से निकालकर दिव्यता की ओर ले जाने का वादा करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में सेल्फ अवेयरनेस और याद का ये डिसिप्लिन रास्ता किसी के भी असली स्वभाव को जड़ से बदल सकता है? ओम शांति।